सैंडविच बना रही है, स्मूदी बना रही है, साथ ही साथ मैंने पायल से पूछ लिया था कि तेरे को दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है, तो पायल ने बोलता गोलू खिचड़ी खानी है, तो खिचड़ी बन गई है। मम्मी दीदी के लिए भी खाना पैक हो गया है। शांति पैक हो गया खाना ना, दे दो फटाफट। बाय बाय मेरी सोनिका की मम्मा जा रही है, मम्मा फटाफट आ जाएगी, ठीक है? किसी को तंग मत करना, मेरा गुड्डा बाय, मेरा छोटा सा गुड्डा। मम्मा गुड्डे से मिलने जा रही है, मम्मा जा रही है भाई से मिलने, बहन से मिलने, अब किसी को तंग मत करना, फटाफट आ जाएगी मम्मा। तो गाइस जाने से पहले ना मैंने यहाँ पे जैद के लिए कपड़े निकाल के रख दिए और लक्ष्य को बोल दिया कि तू जैद को रेडी कर दियो, मैं आती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज्यादा ना हफड़ दाफड़ हो रही है, जैसे हॉस्पिटल इधर उधर, और साथ ही साथ ना नींद पूरी नहीं हो रही। जैद की बिल्कुल टाइमिंग सही नहीं है गाइस, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसकी टाइम कैसे ठीक होगी। ये रात सुबह के 5-6 बजे तक जागता रहता है, मैं पूरा दिन जागती हूँ, रात को आती है मुझे नींद, तो बिल्कुल भी ना जो नींद है ना मेरी बैलेंस नहीं हो पा रही। तो गाइस इस चीज की सेटिस्फेक्शन है कि वहाँ पर मम्मी और सपना दीदी है, तो पायल का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो मेरे को घर भी देखना पड़ता है, साथ साथ चीकू को भी देखना पड़ता है। तो सही टाइम पर दीदी मम्मा आ गए, क्योंकि 2 बच्चे ना, तो दोनों बच्चों को संभालने के लिए दो बंदे तो चाहिए। पायल के स्टिचेस लगे, पायल बार बार उठ नहीं सकती, बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे टाइम पे मम्मी और दीदी थी ना, तो काफी हेल्प मिल गई थी। लक्ष्य मैंने ना इसकी पजामी, इसके कपड़े, इसका हैंकी, इसकी सॉक्स का डायपर सब कुछ निकाल के रख दिया। अगर ये तेरे को लगे ना हैंडल नहीं हो रहा तो मुझे कॉल कर दियो, ठीक है? चलो बाय दैट, बाय बेटू, देख भी नहीं रहा, म्याऊ म्याऊ माऊ माऊ शाऊ शाऊ काऊ काऊ बी 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 बी, बाय बाय बूबू। तो गाइस सारा का सारा सामान पैक हो गया, बहुत सारा खाना पैक हो गया। भैया इसके नीचे हाथ रखना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे को लग रहा है चीकू के पापा यहाँ ही है, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है ऊपर ही है भैया। ये हाँ जी, किससे मिल रहा है? मेरे को अयान से। आपका वाला अयान का? मेरा वाला अयान मैं घर पे रख कर आई। नहीं मैं लेकर नहीं आई, दोनों साथ सुलाते ना। अच्छा मैं इसलिए लेकर नहीं आई क्योंकि ना उसको रात को ना वो भैया बहुत लेट सोया, बहुत लेट, सुबह इतना चिड़चिड़ कर रहा था ना, इसलिए मैं घर पे छोड़ के आई। चलो बोलिए, इस चीज चिड़चिड़ से मिल रहा। हाँ कोई बात नहीं है, अभी चिड़चिड़ से मिलती हूँ जी। इसके नीचे हाथ रखूं। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ और सबसे पहले आते अयान से मिल रही हूँ। मेरा बड़ा मन कर रहा था अयान से मिलने का, और जो हमारी तूबा है वो मिलेगी हमें कल। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, मैं संभाल रही हूँ अयान को, और बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। अभी लेटा हुआ था ना तो रो रहा था, तो जैसे मेरी गोदी में है ना चुप हो गया है। और क्या बोलते हैं, पायल अपनी खा रही है खिचड़ी। पायल ठीक है खिचड़ी? इसने अपना पहला फीड किया है, ये भी बता दे, और फीड तूने कराया है। ठीक है। तो गाइस इसने अपना पहला फीड करा है और वो भी फीड मैंने कराया, क्योंकि जैद के टाइम पे ना मुझे प्रॉब्लम आ रही थी एज अ न्यू मदर, मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे को फीड कैसे कराना है। बट अभी 20 डेज का एक्सपीरियंस होने के बाद ना बच्चे का बिल्कुल मेरे को सब कुछ समझ आ चुका है। पहला फीड मैंने दिया, पायल ने नहीं दिया। बिकॉज ऑफ कफ, मेरे को बहुत ज्यादा कफ है और मेरी कफ उसको ना पहुंच जाए, इसलिए मैंने बोला तू फीड करा दे। पायल तूबा से मिलाई? तू कब मिल के आई? गई थी चीकू पापा सब गई थी। अच्छा तो मैं भी जाऊंगी मिलने के लिए अभी। गोलू मुझे भी ले जाइयो। अच्छा मैंने बिल्कुल नहीं देखी, वो छोटी सी लड़की देखनी है। आपने भी देखने वाली लड़की? वो बस मदर 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 करते रहते, नानी को कोई पूछता ही नहीं है। मदर 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 करते, नानी को कोई आने नहीं देता। मेरा सही है ऐसे, मेरा पायल का सही है ऐसे। दो मैंने इसको बोला है, मेरे को कह दो मैं मदर हूँ, ये नानी है, समझती नहीं। अच्छा मैं बोल दूं कि मैं नानी हूँ, हाँ, और आप मदर हो। मैं अच्छा देखने तो चली जाऊंगी ना। अब मैं नानी लग रही हूँ? जवान लगती आंटी। एक बात कहूँ, मैं कड़ी नानी लगती हूँ। पायल देख रहे, सुन रही है? मैं नानी लगती हूँ। एक काम करो, पायल को नानी बना देते हैं। बड़ी बहन लगता है। आज तो ऐसे लग रही है, पायल नानी लग रही है। तूबा की बड़ी बहन मम्मी। तेरी शादी में मैं कैसी लग रही थी? मेरी बड़ी कह नहीं सकता था कि ये लड़की की माँ खड़ी है लहंगे छंगे पहन के, फूल निश्ता लगा यार के। तू रह गई यार, तू नहीं आई शादी में। काम करेंगे तेरे लिए, हम दोबारा कर लेंगे शादी। पायल और मैं इनसे दोबारा शादी कर लेते हैं। अगर इनको पता चल गया ना, मैं पूरा भंगड़ा भंगड़ा गिद्दा गुद्दा। अगर इनको पता चल गया ना, मुझे और पायल को बोलेंगे चुप, शादी का नाम मत लो, शादी का नाम मत लो। नहीं अभी वो हम लेके जाएंगे ना तू मेरी और यान को, तब मैं और डांस पायल तो शादी कर लेते हैं। इनकी तो डबल हो जाती है, इनकी तो दीदी डबल हो जाती है। अरे अब ढोलक लगा के दोबारा इनको लेके जाएंगे ना, जब शादी लगा ले। ठीक है अभी नाचेंगे, अब हम नाच के जाएंगे। हाँ नाच के जाएंगे इस बार तो लड़की आई है तो नाचना तो बनता है बिल्कुल। तो गाइस अयान है ना, उसकी नेल्स इतने तीखी है ना, तो आते ही ना सबसे पहले मैंने चेक करा कि इस बच्चे ने अपने फेस पे ना पूरे के पूरे निशान मारे हुए। तो मैंने सबसे पहले इसकी ना पैरों से सॉक्स निकाल के मैंने इसको हाथ में पहना दी। मैंने कहा पैरों की मैं दूसरी पहना दूंगी। पायल हाथ में पहनाई है इसने, अपने निशान मारे होते मुंह पे। मैंने क्या बोला था अरमान जी को कि सबसे बड़े इसके नाखून है। मैंने बहुत बोला बड़ी है। नेल्स हाँ, से। मैंने देखा तो बहुत बड़े नाखून है। और बच्चों की नेल्स इतने पहने होते हैं ना, इसके मुंह पे मार रहा है मम्मी। हाँ, और इसके मुंह पे बाल भी हैं। हाँ उसके मुंह पे बाल भी है। हाँ, उसके पीठ पे और पैर पे और हाथ पे, जैद के इसके मुंह पापा पे गए ना, सारे ये। पापा पे गए। हमारे Eyelashes भी बहुत अच्छे। हमारे खानदान में बाल बहुत है, क्योंकि सारे रगड़ रगड़ के कर देंगे। साफ कर देंगे। अच्छा तुम्हारा हुआ क्या? सबके खानदान मार सारों के होते हैं। इनके खुद के इतने बाल है। और की तो यहाँ पर ना मम्मी ने दे दी है चाय मुझे भी और पायल को। मम्मी मुझे भी दे दो थोड़ी सी चाय। तो मैं घर से चाय लेके आई थी। तो गाइस घर की चाय ना घर की चाय होती है। पायल यार मेरा अब यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा, बस तूबा नीचे है ना इसलिए रुकी हुई हूँ, वरना अपने घर भाग जाती मैं। ये तो भाई बहुत हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत वाली है, बहुत जल्दी रिकवरी करती है। पायल
पायल बहुत ब्रेव है। नुपुर मैम ने भी यही बोला था कि पायल बहुत ब्रेव है। मैं थोड़ा सा डर रही थी बट ये नहीं डरी। कोई बात नहीं, सब अपना अपना होता है। असल में पहले हो चुका है ना, हाँ। बेबी, तेरा पहला था। हाँ थोड़ा सा डर लग रहा था। दूसरी बार तुम नहीं डरी। जी। तो गाइज अभी ना शूट वाले आए हैं जो हॉस्पिटल की तरफ से कल शूट होगा ना, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे तीनों बच्चों का हम शूट करवा रहे हैं। तूबा का भी करवा रहे हैं, अयान का भी करा रहे हैं, जैद का भी करवा रहे हैं। जैद का दोबारा शूट करवा रही हूँ मैं क्योंकि तीनों का सेम कराऊंगी। तो आज तो अयान आ गया, कल तूबा आ जाएगी। तो हमारा जो शूट होगा कब तक होगा? वो कल होगा वही सेम जैसे टाइम होगा 12 बजे के करीब ना शूट होगा। और पायल का डिस्चार्ज शाम को हो जाएगा 4-5 बजे। चलो सही है। तो गाइस पायल को ना बहुत तेज कफ हो रही है और सच में ना इसके कफ देख के ना मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि कफ में क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टिचेस के अंदर। दीदी कफ क्यों हो जाती है? क्या बताऊं भाई, दो इसके तो पहले से हो रही थी ना खांसी। हाँ मैं पायल को सिरप मंगवाती हूँ, एक होती है दवाई। मैंने भी पी है सिरप। पायल वो सिरप पी। सिरप पिया मैंने सुबह। सिरप बोल रही हूँ, सिरप हाँ दीदी। पायल एक बात बोलूं, ये जो तू चूसने वाली जो गोली कर रही है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं थी ना यहाँ पे, मैंने 3-4 दिन ना 3 दिन में 3 बार पाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मुझे फर्क पड़ा ना नेबुलाइजर से नहीं पड़ा, सिरप से पड़ा। जो मेरे को सिरप घर पे मिला था बेनड्रिल का या कोई सिरप था, वो सिरप पी है पायल। हाँ मैं पी रही हूँ सिरप से फर्क पड़ेगा। उससे। हाँ नींद तो आती है। थोड़ा कफ सिरप में ना थोड़ा सा डिजीनेस नशा टाइप का होता है, डिजीनेस आ जाती है। पायल ये खा लो आप। मैं तो खा रखी है हनीटस। आपको मुंह में गोली है? गोलू तू खा ले बेटे। मेरे को खांसी थोड़ी है। ऐसे भी खा सकते हैं ये। ले खा ले वेस्ट हो जाएगी। पायल कहेगी तो खा लेगी, ठीक है? खा माँ की कहने नहीं है। खा लो ये कोई बात है गाइस? गोली वेस्ट हो रही है मुझे दे रहे हैं। ये कोई अभी बर्फी मम्मी खा रही थी, कह रही खा ले। मैंने क्या चलो वो भी खा लिया। अब गोली कौन देता है? अरे खा ले अच्छी गला साफ हो जाएगा। एक काम करियो, हाँ। मैं दवाई का पैकेट भिजवा दियो। अभी एट्रेक्स खानी है, एट्रेक्स का लोशन लगाना है, यूडिलिव खानी है मैम ने बोला है। ठीक है, यूडिलिफ, एट्रैक्स और ये सब। एक काम को दवाई का पूरा पैकेट भिजवा दूंगी। तू अपने लिए आयरन कैल्शियम रख मैं लियो। तो तुझे पता है 2 दिन से दवाई नहीं खा रही। आयरन कैल्शियम और वो रख लियो। भूल गई मैं दवाई का। क्या था वो? आयरन कैल्शियम और फॉलिक एसिड खाती हूँ ना मैं, 2 दिन से भूल गई। आज खा लूंगी। वो 3 रख लियो। रात को क्या खाएगी? मैं शांति से नहीं बनवाऊंगी, मम्मी बना देगी। कुछ भी बनवा दियो। खिचड़ी दलिया बनवा दियो। मम्मी, दलिया पतला वाला बिल्कुल अरे ना। नहीं दलिया नहीं, कफ है मेरे को ना। हाँ खिचड़ी खा ले, खिचड़ी खा लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, दाल ज्यादा चावल जरा से। ठीक है, तो आप आ जाना शाम को। हाँ। और दीदी घर चली जाएगी। हाँ ठीक है, मम्मी 9 बजे तक आ जाएगी मेरे साथ ना। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ जाके आधा पौना घंटा। ठीक है चलो बाय बेटी, लव यू यान। जा रही मम्मा, बाय बाय सोनी, शाम को मिलती है। गाइस शाम के बज गए हैं 4:30। देखो 4 बज के पूरे 19 मिनट। जैद घर पर है। जितनी टेंशन हो रही है ना जैद की, वैसे तो मैं उसको दूध पिलाकर आई थी बट फिर भी मम्मी बच्चों के साथ। मम्मी भी ना रात को 3 बजे सोई है और 5 बजे सिस्टर ने उठा दिया था। 5 बजे तब से कंटिन्यू उठे। अब मुझे लग रहा है कि 1 घंटा मेरे को आराम करना नहीं मम्मी करना पड़ेगा। अगर हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा हर कोई नहीं सोएगा ना, तबियत खराब हो जाएगी। जैसे अभी चीकू के पापा सो रहे घर जाके, अब थोड़ी देर मैं आप सो जाएंगे। जैद को लेके घर जाके थोड़ा, उसके बाद ठहर के नहा धो के फिर मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी। हाँ मैं को भी नहाना धोने। हमारे पीछे निष्ठा है, वो भी नहाई धोई नहीं है। मतलब आजकल गाइस नहाने धोने का समय वो हो रहा है ऊपर नीचे। कोई बात है, जब पायल आ जाएगी ना घर में तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे और अभी जा रही हूँ मैं तूबा से मिलने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में चीकू के पापा चीकू मिले थे, पायल भी मिली थी, आज मैं नहीं मिली हूँ। बहुत देर अयान के साथ खेली और अयान को फीड भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। अयान आराम से सो रहा है। अब बस तूबा से मिलके घर निकलती हूँ। जैद को भी देखना है घर जाके। अब क्या गाइस 3 बच्चे हो गए तो तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ। तो गाइस ये वाली जगह खाली हो गई है, अयान चला गया ऊपर, तभी तूबा नीचे ही है। और ना बोल रहे थे कि तूबा ना रोती है, तो मैंने कहा ये गई है बिल्कुल पायल पे। पायल भी ऐसी है सेम, और मम्मा भी ऐसी है। अब मेरे को देख के आंखें खोल रही है। फटाफट मम्मा के पास आ जाओ, ठीक है तू। तो गाइस अभी ना डॉक्टर से मैं बात करके आई थी। वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सर नहीं थे, तो जो निकू में होते हैं बच्चों को संभालते हैं ना, उनसे पूछा था कि तूबा को कितना टाइम लगेगा, तो कह रहे डॉक्टर देखकर ही बताएंगे, क्योंकि अभी ना उसको ऑक्सीजन देते हैं ना तो वो थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाती, रोने लग जाती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो शाम को सर आएंगे 5 बजे के करीब, तब पता चलेगा कि तूबा को मतलब कि 1 दिन रखेंगे या उससे ज्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे नुपुर मैम भी आ गई। तो नुपुर मैम मैं ये बोल रही थी कि बहुत अच्छा हुआ पायलों में डिलीवरी में 20 डेज का फर्क है, तो इससे क्या है मैं स्टेबल हो गई हूँ, तो नाउ आई कैन लुक पायल। ठीक है मैम चलते हैं। मैम इसका डिस्चार्ज का क्या है? पायल को we'll keep her for 1 or 2 days more. Okay, ma'am. एक्टिव। वैसे पायल इज रिकवरिंग फास्ट, उठ के चक्कर लगाकर आई है, फीड भी आ रही है, शी इज टेकिंग फूड ऑल्सो। खाना खाया आज पायल? हाँ जी मैम। है ना? सो शी विल बी फाइन बाय टुमारो और डे आफ्टर, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल शी इज। ओके मैम। तो गाइस घर आने के बाद ना सबसे पहले आते मैंने लंच करा, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। बस लंच करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ शावर ले लेती हूँ। शावर लेने के बाद जैद सो रहा है और रेस्ट कर रहा है, मैं भी 2 घंटे अपना रेस्ट कर लूंगी। तो ये वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करा, जल्दी आके लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। बाय बाय गाइस।